हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम आप सभी लोगों के लिए फिर से लेके आ चुके हैं आज की यह कैप्सूल क्लास। और आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्यारे बच्चे, एक बात दिमाग में सेट कर लो, अगर आपको टॉपर बनना है तो डेली सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठने का मतलब डेली आपको पढ़ाई करनी होगी। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ाई करो एक दिन ना पढ़ाई करो टॉपर बन जाओगे, ऐसी नहीं हो सकता भाई। मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम डेली आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं यह कैप्सूल क्लास, आपको भी डेली सुबह में उठकर इसको लेना है। अगर आप ये क्लास लेते हो तो यकीन मानना, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो ना तो समय दे सकते हो ना, 20 से 25 मिनट आप 10 दिन दे के देखो, सब क्वेश्चन आपको याद होने लगेंगे। और ये सब वे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। अब एक साथ याद करोगे तो कुछ याद होगा कुछ भूलेगा, धीरे धीरे सब याद करोगे तो धीरे धीरे याद रहेगा और भूलेगा भी नहीं। जो चीजें 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रोज तैयार करोगे कैसे भूलेगा? अब एग्जाम के लिए बहुत दिन है, रोज करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो जाने वाली है आपकी। ठीक है, तो चलिए आज की कैप्सूल क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी को एक बार माँ सरस्वती का नमन करना चाहूंगा। सभी को हमारे तरफ से जय माँ सरस्वती। ठीक है, जय माँ सरस्वती। स्वती, आप चाहे तो इसको मंजन ब्रश करते हुए इस क्लास को ले सकते हो। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके नोट्स में सब चीजें पड़ी हुई हैं, बस उन चीजों को दिमाग में सेव करने की जरूरत है ना। चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो? लो जी, क्वेश्चन करते हैं। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग क्या होता है, इसकी बात करते हैं, है ना। अनुगमन वेग क्या होता है इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। प्यारे बच्चों देखो, अनुगमन वेग क्या होता है? वह वेग जिसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन, है ना, वैद्युत क्षेत्र में गमन करता है ना, उसे क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे आप देख लो, आप हो साइकिल से अपने स्कूल जाते हो कुछ 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 चला के, है ना, तो आप जिस वेग से चलोगे वो आपका वेग कहा जाएगा। उसी तरीके से मान लो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, ये वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, ये ई है, इसमें गति कर रहा है गति कर रहा है गति कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा ये क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग कहलाएगा, है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। क्या लिखोगे परिभाषा इसका बताओ? वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखोगे परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, है ना, वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन, है ना, वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा, द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा जिस वेग से, वेग से क्या किया जाता है? गमन किया जाता है, क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता, क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा जिस वेग से गमन किया जाता है, जिस वेग से चला जाता है, वो क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। और जो यह अनुगमन वेग होता है इसे जो है, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? वी डी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? वी डी से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं, करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वी डी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा जी, अनुगमन वेग वी डी इज इक्वल टू, अनुगमन वेग वी डी इज इक्वल टू क्या होता है? ध्यान से समझना, एन ई ए सॉरी, अनुगमन वेग, अच्छा हाँ, अनुगमन वेग वी डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अनुगमन वेग, अनुगमन, अनुगमन वेग, है ना, तथा धारा के मध्य संबंध, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। संबंध, संबंध, सम के मध्य संबंध, ये आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है? प्यारे बच्चे ध्यान देना इधर।
अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है? इधर ध्यान देना। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध आई इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। अब जिसको आ रहा है कमेंट में कमेंट करें फटाफट। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो यन क्या होता है? यहाँ पे यन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ना। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ना? और ए क्या है? क्षेत्रफल है ना? और वी डी क्या है? अनुगमन वेग है ना प्यारे बच्चे। यह आपका पहला क्वेश्चन हुआ और इसमें आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो अनुगमन वेग तथा धारा की घनत्व, धारा के बीच संबंध, एक अनुगमन वेग की परिभाषा। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है जो हर बार आपके बोर्ड में पूछा गया है। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को इस बैच के बारे में बता देते हैं। यह शिखर 2.0 बैच, जहां पे आपके बोर्ड परीक्षा की जबरदस्त तैयारी कराने वाले हैं। जिन बच्चों की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है या अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह बैच वाकई में एक वरदान होने वाला है। क्योंकि इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के जरिए 2-2 घंटे की लाइव क्लास, फिजिक्स की 2 क्लास, केमिस्ट्री की 2 क्लास, मैथ की 2 क्लास चलाई जाएगी और आपका सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ में आपको हम ये किताब भी अक्टूबर तक आपके घर भेजेंगे। सितंबर अक्टूबर तक आपके घर जाने लगेगा, तो सितंबर शुरू होगा तो एक ही साथ सभी घर तो थोड़ी चला जाएगा, है ना। तो अक्टूबर तक आप सभी लोगों के घर ये किताब पहुंच जाएगी। अच्छा, यह किताब आपके हाथ में इसलिए दी जा रही क्योंकि इस किताब के अंदर जो चीज़ें होंगी ना वो आपको अक्टूबर तक याद करा देंगे। फिर इस किताब को बस पलट पलट के पढ़ना, आप सभी लोग याद कर लेना। और किताब से बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला, क्योंकि हम लोग खुद दिन रात एक करके किताब को लिख रहे हैं, है ना प्यारे बच्चे। तो आप इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हो। रही बात फीस की, तो फीस पहले तो 100 बच्चों के लिए 799 थी, लेकिन अब यह फीस बढ़ चुकी है। कितनी है ये मैंने भी नहीं देखा है। हालांकि मैंने रात में जब मीटिंग हुई थी मेरी एप्लीकेशन वालों से, तो मैंने खूब रिक्वेस्ट किया था कि भैया कम बढ़ाइए, क्योंकि रिचार्ज का भी दाम बढ़ा है। तो लोग कहे नहीं जीएसटी बढ़ रही है और हमें बढ़ाना होगा, है ना। तो मैंने कहा कम से कम बढ़ाइए, हमें 1 रुपया मत दीजिए, आप अपना ही परसेंटेज बढ़ा लीजिए। क्योंकि मुझे जब ज़रूरत होती मैं खुद ही बच्चों से कह दूंगा कि हाँ ज़रूरत है, दे दीजिए। अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं होने का मतलब काम चल जाएगा, किताब भी भेज देंगे और पढ़ा भी देंगे, इतने में तो काम हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई हैं, इसलिए रिक्वेस्ट किया हूँ। अब देखें कितना पढ़ाते हैं, हालांकि बढ़ चुका होगा दाम, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जिसको लेना हो वो ले लेगा, फिर उसके बाद पूरा 1799 कर देते हैं। उन्होंने ये भी बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा भी आपकी मर्जी, लेकिन एक ही साथ 1799 मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो अभी हम देख लेंगे कितना बढ़ा, मैंने देखा भी नहीं है ना। बाकी जो भी बढ़ा होगा आप लोग देख लेना। और हाँ, ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा मेरा, क्योंकि मैंने खूब रिक्वेस्ट किया था। हो सकता है 300, 200, 300, 100, 200, 300 के रुपए की लमसम ही बढ़ा होगा। हाँ, 1799 नहीं हुआ होगा, इतना मुझे पूरा यकीन है। लेकिन हाँ, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, ज्वाइनिंग कैसे करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। ये क्वेश्चन है, बताओ। किसी को आ रहा है तो बताना सभी लोग। किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखना है। क्या होता है बताओ? ये होता है संबंध VD इज इक्वल टू E इंटू V टाउ अपान ML होता है। ये संबंध होता है ना, ML ये संबंध होता है आपके सामने। अगर देखोगे यहाँ पे E क्या है? यहाँ पे E आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है ना। चलो जी, V क्या है प्यारे बच्चे? विभवांतर है ना। V क्या है प्यारे बच्चे? विभवांतर है। टाउ क्या है? श्रांति काल, श्रांति काल है। टाउ क्या है? श्रांति काल है। अच्छा, यल क्या है? चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। अच्छा जी, यम क्या है? यम यहाँ पे द्रव्यमान। अब किसकी द्रव्यमान है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, पढ़ तो लिए होगे। यह फार्मूला आपको याद रखना है, यह बहुत जरूरी है।
लो जी, 2 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं आज के, है ना। चलो जी तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? मात्रक लिखिए। चलो जी भैया, धारा घनत्व क्या होता है? देखो, कोई ये चालक तार है, ये कोई चालक तार है, इसका क्षेत्रफल जो है, इसका ये क्षेत्रफल क्या है प्यारे बच्चे? इस चालक तार का, ये चालक तार है ना, इस चालक तार का ये क्षेत्रफल जो है, इस ये क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल आपका ए है। और इसमें जो है, इसमें जो है आपका आई धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्यारे बच्चे, धारा घनत्व तो क्या होगी? ध्यान से समझना सभी लोग, ध्यान से समझना। किसी किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित धारा, धारा तथा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, कहते हैं, है ना। चलो जी, ये परिभाषा हो गई आपके सामने। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जो है, इसे इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? जे से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। बोलो मेरे प्यारे भाइयों, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? बताओ, जे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बताओ। आई अपान ए, या लिखोगे फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक भी पूछा है, लो जी इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। चलो, मात्रक क्या होगा? बताओ, बताओ मात्रक क्या होगा सभी लोग? देखो, आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर, एम्पियर। और ए का मात्रक क्या होता है? बताओ। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल, इसका यह मात्रक है, ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पूरी कहानी एकदम दिमाग में सेट है ना? चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और इसमें याद कर लेना एक्स्ट्रा पॉइंट में कि भैया धारा घनत्व, धारा घनत्व ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। धारा घनत्व तथा तथा धारा घनत्व तथा धारा घनत्व तथा अनुगमन, अनुगमन वेग में संबंध, वेग में संबंध, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसको देख लो एक बार सभी लोग। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसे देख लो एक बार सभी लोग। क्या होता है? ध्यान से समझना सभी लोग। धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई अपान ए होता है ना। तो आई इज इक्वल टू आप लोग जानते हो एन ई ए वी डी होता है, ये वैल्यू यहाँ पे रख लो। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी अपान ए हो जाए। अच्छा तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना, ये ए से ए कट जाएगा, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई वी डी, ये आपका संबंध हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार बता देना सभी लोग, कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर देना। बोलो, कोई दिक्कत है तो बता देना, है ना। ये आपका संबंध होता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के मध्य। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। ठीक है, चलो जी आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन, आवेश वाहकों की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न अगला है। चलो जी बताओ, आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हो? है ना, क्या होता है गतिशीलता? बताओ, बताओ। गतिशीलता, गतिशीलता क्या होता है? बताओ, गतिशीलता किसे कहते हैं? बोलो, बोलो। मोबिलिटी, देखो किसी भी किसी किसी चालक, कोई भी चालक है में
प्रवाहित। अच्छा चलो, किसी चालक में क्या होता है, किसी चालक में किसी आवेशवाहक चालक नहीं, किसी आवेशवाहक या चालक की जो गतिशीलता होती है, क्या होता है, गतिशीलता, है ना, गतिशीलता जो होती है ना, चालक में गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता अनुगमन वेग भीड़ी तथा वैद्युत क्षेत्र जो होता है, अनुगमन वेग भीड़ी तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं, यानी किसी चालक की गतिशीलता अनुगमन वेग vd तथा वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को कहते हैं ये आपकी गतिशीलता। इसे जो है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अनुगमन वेग vd अपान ई, यह आपकी फार्मूला होता है, अनुगमन वेग vd अपान ई, ये इसका क्या, गतिशीलता का फार्मूला होता है। क्लियर है सभी को? इसका मात्रक अगर लिखने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताना। ये होमवर्क नंबर 1 है आज का, मात्रक इसका क्या होगा, जरा कोई बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसका मात्रक क्या होता है ना, बताओ। चलो, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन आज की क्लास को बस यहीं तक करते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आज के क्लास का होमवर्क की ओर, ठीक है। आराम से करते हैं, एकदम उतना ही प्रश्न पढ़ेंगे जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, याद करेंगे, है ना। ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो जी, ये प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न आज का HW है आप लोगों का। मैंने क्या बोला था, आपकी किताब में कुल मिला के अगर लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन दोनों मिला जाए तो 30-35 है, डेरिवेशन 20-21 है, 10-12-15 आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा, उसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, उसके बाहर कुछ बचता ही नहीं। तो हम डेली आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन होमवर्क दिया करेंगे, आप इसको अपने कॉपी से खोज के या क्लास को देख के तैयार करना है। यह आपका दिन भर का होमवर्क है ना। तैयार करके एक मैंने बोला था, अगर आपको आता है तो मैंने बोला था इंस्टाग्राम आईडी है हमारा ALPHA अल्फा इंस्टीट्यूट INSTITUT। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इस पर भेज दिया करो, ठीक है। नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम कर दिया करो, 930 577 1375। अच्छा, इस नंबर पर आपको टेलीग्राम करना है, टेलीग्राम ना भाई, व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि व्हाट्सएप मेरे पास होता नहीं है। टेलीग्राम करना, चलाते हो तो करना, नहीं चलाते हो तो आप ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करके एक कॉपी में रख लेना, बस इतना काम करना ईमानदारी से। दिन में कभी भी मन करे कर लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरे पास भेजना है तो सुबह 7:30 से पहले भेजना। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर दिन दोपहर तक देखेंगे तो 1,000 कापियाँ आ जाती हैं, तो हम सभी का चेक कर नहीं सकते, आपको पता है। 7:30 पे पहले अगर भेजोगे चेक हो जाएगा। मैं शुरुआत के 100 बच्चों की कापी चेक करूंगा, अगर 100 बच्चों के अंदर आपका आएगा तो चेक हो जाएगा। चेक करने का मतलब है कि आपका कापी देखूंगा, जो भी गलतियां आप लोग कर रहे होंगे राइटिंग वगैरह में, मैं उस पर आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। चलो जी, और ये तो आपके होमवर्क हो गया घर वाला, जो कि घर से करना है। ये दूसरा होमवर्क है जो कि आपको इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कैसे कमेंट करना है? पहली बात तो भाई दिल तो बनता है, एक दिल दे देना, है ना। ये तो स्टार हो गया भाई, दिल देने की बात हुई है। चलो, मैं तो अपना दिल दे दिया आपको, ठीक है, भाई वाला दिल एकदम, है ना। अब इसके साथ में आपको लिखना है #अल्फा इंस्टीट्यूट। हैशटैग इसलिए क्योंकि अपने परिवार को उड़ाना है ना। अल्फा ALPHA अल्फा INSTITUT। अच्छा, सब स्मॉल में लिखना और सब एक साथ लिखना, यानी कि अल्फा इंस्टीट्यूट के बीच में जगह कर देना, हैशटैग और अल्फा के बीच में जगह कर देना नहीं, एक साथ सब लिख देना, ठीक है। #अल्फा इंस्टीट्यूट, फिर अपना नेम लिखना, ठीक है, और साथ में नीचे होमवर्क लिख देना, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने ये सोचा है, जो बच्चा रेगुलर क्लास देखेगा तो मैं उसमें से जो रेगुलर बच्चा कमेंट किया होगा, समय से आंसर दिया होगा, ये नहीं कि सुबह का आंसर शाम को करे, है ना। हालांकि वो भी करेगा रेगुलर, तो मैं उसको हर महीने में या हर सप्ताह में
कुछ बच्चों को चुनूंगा, उसको यहाँ से गिफ्ट भेजूंगा, है ना। गिफ्ट में आपके ऐसी चीज़ दूंगा जो कि आपके हमेशा साथ रहेगी, आप उसको कभी इधर उधर नहीं कर सकते, है ना। जब भेजूंगा तब पता चलेगा, जल्दी भेजूंगा, ठीक है। ये आपको काम करना है, ये आपके लिए रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चे। घबराने की बात नहीं है, है ना। इतना लिखना। और आज का दिन सभी का शुभ हो, सभी को जय मां सरस्वती। और जो भी बच्चों को बैच ज्वाइन करना है जल्द से जल्द कर लो, बहुत ही मेहनत से यह फीस कम, देखो 1799 नहीं हुई है, जितना भी हुआ है उससे ज़्यादा ही होगा, कम होने की चांसेस नहीं है ना प्यारे बच्चे। भाई पढ़ाई करनी है तो कर लेना, मेहनत करनी है 10 घंटा 12 घंटा तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।